So hello and welcome students to the new video of your favorite channel रामरूप शर्मा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपका कल क्लास 12th का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, जो कि क्लास 12th बच्चों के लिए पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है यार, हर कोई चाहेगा कि पहला बोर्ड एग्जाम एकदम मस्त जाए, जिससे कि आपको आगे के एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाए और एक प्रिपरेशन हो जाए कि हाँ यार, बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लाना इजी है, मैं कर सकता हूं, मैं मार्क्स ला सकता हूं, मैं 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सकता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए फटाफट से इंग्लिश की वीडियो पे जाते हैं। जैसे कि सामने एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न आपको भली भांति पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी मैंने बना दिया अच्छे से, आप देख लीजिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में आएगा। और जिनको ये नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है, लास्ट ईयर का जो इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम था और जो इस साल का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, वो दोनों अलग आने वाले हैं। क्योंकि लास्ट ईयर सेक्शन ए में या इस साल से पहले 2 क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस आया करते थे। बट फ्रॉम दिस ईयर सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू गिव ओनली 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए इन योर इंग्लिश एग्जाम पैटर्न। इन 2 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और सेकंड क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। ये दोनों ही अनसीन पैसेज होने वाले हैं, ठीक है। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स के नोट्स आएंगे और 5 मार्क्स की समरी बनाने को आएगी। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका नोट मेकिंग पर बेस्ड है। अगर आपको नोट मेकिंग नहीं आती तो फटाफट से कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रात तक आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, पर प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सेक्शन बी में क्या है, पोस्टर या नोटिस में आपको चॉइस आएगी। तो मैं बोलूंगा कि नोटिस की तैयारी करके जाओ प्रॉपरली और पोस्टर को ऊपर ऊपर से देख जाओ कि बाय चांस नोटिस नहीं आया तो पोस्टर में हम या एडवर्टाइजमेंट में हम घबराए ना, कर दें, ठीक है। सेकंड आपका लेटर आएगा 6 मार्क्स का। लेटर आपका कोई भी हो सकता है, वैसे मैक्सिमम चांसेस है 70 to 80% कि आपका लेटर टू एडिटर ही आना है। बट सीबीएसई कभी कभार क्या करती है कि वो लेटर टू एडिटर की जगह इनविटेशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, ठीक है ना, ऐसे टाइप के लेटर्स दे देती है। और एक जॉब एप्लीकेशन लेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पढ़ाया गया होगा लेटर राइटिंग में, जॉब एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। वैसे डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास 2 चॉइस होंगी, फोर्थ क्वेश्चन में 2 चॉइस, जिनमें भी मैंने टिक लगाया उन सभी क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी जाएगी भर भर के। तो इंग्लिश का पेपर बिल्कुल सिंपल आने वाला गाइज, और डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा सा एग्जाम जाएगा, मस्त एकदम, ठीक है ना। तो पोस्टर, नोटिस में चॉइस आएगी, लेटर आपका कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका डिबेट या स्पीच में आपका चॉइस आएगी। तो मेरी मानो तो स्पीच पे ज्यादा फोकस करके जाना, ठीक है। लास्ट आपका है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये 4, 6, 10 इस तरीके से आपका 30 सेक्शन ए, 30 सेक्शन बी और 40 सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी आपको ये तो खैर पता है, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि पोएम आएगी, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, ये दोनों बहुत चॉइसेस आएंगी, सब में चॉइसेस आएंगी। और लास्ट के 2 होंगे 12 मार्क्स के नॉवल के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो एग्जाम पैटर्न पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, अब मैं चलता हूं कि टाइम मैनेजमेंट, हम किस तरीके से टाइम मैनेज करें और कौन कौन से सेक्शंस पे पहले फोकस दें, जिससे कि हमारा पहली बात कि बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का टाइम पे खत्म हो जाए, प्लस हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, सेक्शन सी मतलब लिटरेचर आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग पार्ट आप उसके बाद अटेम्प्ट करें, और लास्ट में होगा सेक्शन ए, सेक्शन ए होगा रीडिंग सेक्शन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लिटरेचर अटेम्प्ट करें, उसके बाद राइटिंग अटेम्प्ट करें और उसके बाद रीडिंग अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि सेक्शन सी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे और वो चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और उसमें सेक्शन सी में आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना। यस, 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना। चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है किसी भी हालत में, ठीक है। सेक्शन बी
इसमें टाइम ज्यादा क्यों दिया है मैंने, क्योंकि एक्चुअली बहुत बड़े होते हैं, इनकी वर्ड लिमिट काफी ज्यादा होंगी और ऊपर से इसमें सोचना पड़ेगा आपको, खुद आंसर्स, खुद थॉट प्रोसेस आपको चलाना पड़ेगा और देन आपको उसको शीट में लिखना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से, जैसे कुछ भी प्रोसीजर ये पूछ सकते हैं मतलब किसी भी टॉपिक पर, तो आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। इसलिए इस सेक्शन में टाइम ज्यादा देने की जरूरत है, इसीलिए मैंने सेक्शन बी को 1 घंटा और 10 मिनट दिए हैं। अब बचे हुए जो 45 से 50 मिनट्स हैं वो आपको रीडिंग में टाइम स्पेंड करना है, रीडिंग में करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया टाइम मैनेजमेंट, बट आप बताओ तो सही, टिप्स तो दो सर कि कैसे मैं सेक्शन ए को 45 से 50 मिनट में खत्म करूं। मुझे नहीं भरोसा हो पा रहा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो मैं आपको बता दूं यार डरने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम्स। और इंग्लिश का बहुत ही इजी एग्जाम होने वाला है, इतनी चॉइसेस होंगी आपके पास, इतनी चॉइसेस होंगी कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली। चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टिप्स बता देता हूं। सबसे पहले टिप, वहां पे आप रीड कर सकते हैं, नो कटिंग एंड फोकस ऑन हैंड राइटिंग। ट्राई करना यार, कटिंग ना करो और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग लिखो। मुझे पता है आप बोलोगे सर 3 घंटे में 100 नंबर का लिखना है और उसमें आप हैंड राइटिंग भी बोल रहे हो, बट प्लीज यार मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हैंड राइटिंग पे सुधार रखना, कटिंग ना करना, तुम्हारे लिए बहुत हेल्प रहेगा। मुझे पता है दिक्कत आएगी पर कोई नहीं, हमें फॉलो करना है तो करना है। सेकंड है हमारा वर्ड लिमिट को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालना। हर क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट दी गई होगी कि 150 से 200 वर्ड्स तक ही लिखें, तो उतना ही लिखें, उससे ज्यादा ना लिखें। ये नहीं, ज्यादा लिखने पे एक तो पहली बात आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लस मार्क्स की कटिंग होगी, तो ये नहीं चाहते आप कि आपका इन चीजों में, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट हो और मार्क्स कटे। नो ग्रामेटिकल एरर। देखो ग्रामेटिकल एरर तो होंगे, बट ट्राई करना यार कि अपनी ग्रामर थोड़ा दिमाग में रख के करना जब सेंटेंस फॉर्मेशन आप करो, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे सेक्शन बी में आपको हर एक का फॉर्मेट आता होगा, तो उसका फॉर्मेट अच्छे से कर अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो सेक्शन सी होगा आपका लिटरेचर में, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखोगे, जैसे पोयम के रिगार्डिंग जिससे कंपेयर करा होगा पोएट ने किसी भी चीज को, तो उसको अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर का वहां पे ध्यान जाए पेपर चेक करते वक्त, ठीक है। लास्ट में है कीप स्पेस बिटवीन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के बीच जो है स्पेस रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा का मतलब पूरा A to Z, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इंग्लिश में जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन ए की, क्योंकि सेक्शन ए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम भी ले सकता है और बहुत कम टाइम भी ले सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन ए, जब आपको पहले 15 मिनट दिए जाएंगे जिसमें रीडिंग टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर का, उसमें ट्राई करिए कि आप सेक्शन ए के एक फर्स्ट क्वेश्चन वाले पैसेज को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। क्योंकि अब 2 ही पैसेज हैं, दूसरे पैसेज में नोट मेकिंग है, तो आप फर्स्ट पैसेज ट्राई करें कि जल्द से जल्द आपका सॉल्व हो जाए और आपकी टेंशन खत्म हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, जो मैंने लिखा है इसे फॉलो करिए और पढ़ाई करिए, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए कमेंट करके बता दीजिए, और गारंटीड अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।